नमस्कार, मैं बैशू राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। स्वागत है आप सभी साथियों का। आज ऐसी घटना के साथ आया हूं कि आप भी कहेंगे कि आप लग रहा है कि दरोगाजी लोगों के पीछे ही पड़ गए हैं। खैर, ऐसा नहीं है। घटनाएं ये लोग ऐसी ऐसी कर रहे हैं कि मुझे मजबूरन आप सभी साथियों को सुनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। एक महिला दरोगा जो अनुसूचित जनजाति से आती थी, किसी तरह से मेहनत कर वह दरोगा बनती है। दरोगा बनती है तो कुछ दिनों बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपने ही थाने के एसएचओ के पास पहुंचती है और कहती है कि सर, अब बहुत हुआ, अब इसका अंत कर दीजिए। एसएचओ साहब उसे कई जातिवादक सूचित गालियां देते हुए उसे भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। अब वह महिला कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब इस पर जैसे ही एसएचओ सुनता है, वह एक पैर से धक्का मारता है उसके पेट पर और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह वहीं पर गिर जाती है। अब पेट में पल रहा बच्चा, हालत नाजुक हो जाती है और वह किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर जब इलाज करते हैं, इलाज के बाद जब महिला का होश आता है, महिला से पूछा जाता है, महिला को डॉक्टर बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट थी और आपकी जान को खतरा था, बच्चे को काफी चोट आ चुकी थी, इस वजह से आपका एबॉर्शन करना पड़ा है, तब जाके आपकी जान बची है। अब महिला रोने लगती है। जो दरोगा रहती है, रो रो कर उसका बुरा हाल रहता है। महिला दरोगा का रो रो कर बुरा हाल रहता है, फिर भी वह किसी से कुछ कहती नहीं है। लेकिन अभी तक तो बात सिर्फ दरोगा और एसएचओ 2 स्टार तक ही थी। लेकिन जैसे ही बात या डॉक्टर तक पहुंचती है, बात लोगों तक फैलने लगती है। क्योंकि यह जो बात थी, यह किसी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि उस महिला की थी, उस समाज से थी। मेरे समाज का कहने का मतलब है कि उस पुलिस महकमे की थी। जो पुलिस महकमा दूसरों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, लेकिन आपस में ही कुछ लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार के पटना की। पटना में एक महिला एक एसटी थाने जक्कनपुर तैनात रहती है। वहीं पर उसके जो सीनियर रहते हैं एसएचओ सुदामा सुदामा बेहद ही होनहार रहते हैं और काम धाम में भी तेज तर्राक रहते हैं। कोई भी महिला पुरुष उनके पास जब भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते थे तो वह फौरन ही एक्टिव हो जाते थे और उनकी शिकायतों को सुनकर उनका निदान करते थे। उनका बड़ा ही नाम रहता है। एक दिन वह अपने महिला दरोगा को फोन करते हैं और कहते हैं कि कुछ काम है, तुम मेरे सरकारी आवास पर आ जाओ। महिला जब उनके सरकारी आवास पर जाती है तो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। महिला बैठती है और बैठने के बाद वह चाय काफी बना कर लाते हैं और कहते हैं चाय पियो, और अभी मैं फ्रेश होकर आता हूं तो बात करता हूं। जैसे ही महिला कॉफी पीती है, चाय पीती है, वैसे ही वह बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है, जब वह होश में आती है, तो वह अपने आप को असहज महसूस करती है। उसके बदन पर जो कपड़े थे इधर उधर थे। अब उसे यह पता चल चुका था कि उसके साथ उसके सीनियर ने कुछ गलत किया है। वो अपने सीनियर से आंखें नहीं मिला पा रही थी। अब सीनियर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी अश्लील वीडियो बना लेता है और वह धमकी देता है कि अगर तुम किसी से कुछ कहने की कोशिश भी की, गलती भी की, तो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। अब महिला दरोगा अपने कमरे पर चली जाती है। अब महिला दरोगा को इस बीच एसएचओ कई बार फोन करके बुलाता है, कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक बार वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह अपने सीनियर एसएचओ से बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब वह गुस्सा होता है और किसी से मिलकर 15 सितंबर 2023 को उसका गर्भपात करा देता है। अब महिला परेशान रहती है। वह सोचती है कि यह सीनियर है, इसकी पहुंच दूर तक है,
अब मैं शिकायत करूं तो करूं किससे करूं। वह बेहद परेशान होने लगती है, उसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन फिर जब वह दरोगा के साथ, एसएचओ के साथ जब वह शारीरिक संबंध में आती है तो वह कहती है कि बस करो, रहने दो, अब बहुत हो चुका है, अब मेरे सीमा जो है बर्दाश्त से बाहर हो रही है। एक बार तुमने गर्भपात कराया, फिर से मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। अब छोटी बिरादरी या जो भी कहें, जनजातीय लड़की रहती है, अब इसका वह फायदा उठाने लगता है। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, वह परेशान हो जाती है। एक दिन जैसे ही एसएचओ का ट्रांसफर किसी अदर शहर होता है, वैसे ही वह एसटीएससी थाने पहुंचती है जक्कनपुर, और वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है। और जो थानेदार रहते हैं, जब वह उसकी बात सुनते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। अब यह बात ऊपर तक एसपी सिटी तक पहुंच जाती है। वह फौरन जांच पड़ताल के आदेश देते हैं और जो एसएचओ रहता है उसका ट्रांसफर सहरसा कर देते हैं। जांच पड़ताल में जो लड़की रहती है वह बताती है कि उसके पास कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे कागजात हैं कि जिस दिन उसने गर्भपात कराया था वह मेडिकल की जो है उसके पास जांच भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां पर उसका गर्भपात हुआ था उस डॉक्टर को भी पुलिस को पकड़ना चाहिए और उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए, क्योंकि गर्भपात कराना एक कानूनन जुर्म है। बिना इमरजेंसी के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जांच पड़ताल होती है और दरोगा को, जो एसएचओ रहता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और लड़की फिर से अपने काम पर लौटती है। दरअसल आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिल रही है कि बहुत सारे अधिकारी अपने छोटे रैंक के लोगों के साथ ऐसे जुल्म ढाते हैं। जरूरत है जो है सतर्क रहने की, जागरूक रहने की। जमकर लड़िए, दम तक लड़िए। अधिकारी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी व्यक्ति हो, आपका आस पास पड़ोसी कोई भी हो, अगर आपके साथ शोषण करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने मान सम्मान को बचाइए, अपने माता पिता को बताइए, और जहां तक हो सके पुलिस प्रशासन के ऊपर जितने भी लोग हैं पुलिस प्रशासन में, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, आप उनके पास जाइए, वो आपकी शिकायतों को जरूर सुनेंगे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा किसी बहन के साथ दोबारा ना हो। इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य था। आपको किसी को परेशान करना या हैरान करना मेरा मकसद नहीं है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।